दोस्तों, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब झांसी के ऊपर अंग्रेजों का खतरा मंडरा रहा था, तब रानी लक्ष्मीबाई अपने गुरु पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवायत चाकी खूंटिया को बुलाती हैं और उनके आह्वान से वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकते हैं। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो अब भी जाइए, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। रानी लक्ष्मीबाई जी के रणचंडी अवतार झांसी के सेना को पुनः लड़ने के लिए हौसला प्रदान किया। गुरु चाकी खूंटिया बोले, अंग्रेज जिस रास्ते में आएंगे वो रास्ते में पड़ने वाले हर एक गांव को लूट लेंगे। इतने बड़े सेना का खाना एवं पानी के बगैर जीवित रहना असंभव है, इसलिए अंग्रेजों के रास्ते में आने वाला हर एक घर को जला दो, कुएं, तालाब एवं नदी में जहर मिला दो ताकि अंग्रेजी फौज कमजोर पड़ जाए। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता नहीं होगा, जब विश्व युद्ध में जर्मन फौज रशिया के ऊपर हमला किया तब रशिया ने रास्ते में आने वाले हर एक गांव एवं कस्बे को खाली कर दिया, सभी जल स्रोतों में जहर मिला दिया, जिसके कारण लाखों जर्मन सेना मारे गए एवं रशिया का जीत हुआ। ये युद्ध नीति हमारे उड़ीसा के बेटे चाकी खूंटिया ने इस युद्ध के 60 साल पहले ही इजाद कर लिया था। खैर, युद्ध शुरू हो गया। झांसी के किले के ऊपर से तोप गरज उठे। अंग्रेज कमांडर सार ह्यूरोस के बहुत सारे सिपाही इन गोलों के शिकार हो गए। अंग्रेज समझ गए थे कि झांसी अब मरने मारने पर उतारू है। दोनों तरफ से तोप गरज उठे, एक मुहूर्त भी खामोशी नहीं। अंग्रेजों की गोली से झांसी के दक्षिण द्वार के गोलंदाज निहत हुआ। दक्षिण द्वार टूटने ही वाला था, तभी पश्चिम द्वार से मुख्य गोलंदाज गुलाम गौस अंग्रेज गोलंदाज के ऊपर निशाना साधे। निशाना सटीक बैठा एवं अंग्रेज गोलंदाज मारा गया। दिन रात युद्ध चलता गया, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। द्रुत अंग्रेज 8 दिनों तक दुर्ग के बाम भाग के एक जगह पे तोप दागते गए। इसके फलस्वरूप 8वें दिन दुर्ग का वो हिस्सा ढहने लगा। दोस्तों, सब थक चुके थे, परंतु मदद अभी आने वाला था। रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन के दोस्त वीर मराठा तांतिया टोपे अंग्रेजों के ऊपर अचानक हमला बोल दिए। दुर्ग के अंदर से रानी लक्ष्मीबाई जी के सेना तीर एवं गोले का बारिश कर रहा था। तब दुर्ग के बाहर तांतिया टोपे के सेना अंग्रेजों के साथ आमने सामने लड़ रहा था, पर धोखे का क्या किया जाए। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई जी के दोस्त तांतिया टोपे रानी के मदद के लिए एक विशाल सेना लेकर आने वाले हैं, ये बात किसी गद्दार ने अंग्रेजों को बता दिया था। तांतिया के सेना पराजित हुए एवं जंगल के अंदर भाग गए। धोखा यही नहीं थमा दोस्तों, दुर्ग के अंदर बुंदेला सरदार धोखेबाज लालाजी ठाकुर चाकी खूंटिया के आंख में धूल झोंक के दुर्ग के दरवाजा खोल दिए। दुर्ग के अंदर जल्लादों के भांति प्रवेश किए अंग्रेज। आज पकड़ के लेके जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई जी को, पर कहाँ है रानी लक्ष्मीबाई? गुरु चाकी खूंटिया के मदद से पुत्र दामोदर को पीठ में बांधकर रानी गुप्त दरवाजे से दुर्ग से निकल गई थी। दोस्तों, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके प्यार के बदौलत इस चैनल में 666 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बाकी 334 सब्सक्राइबर चाहिए 1K तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हो तो यूट्यूब पे सर्च करो ऑसम इन्फॉर्मेशन टीवी और यही वाला चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इतिहास को बचाने के लिए मदद कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप बेशक मार्ग परिवर्तन कर सकते हो, परंतु धर्म मार्ग परिवर्तन नहीं कर सकते। एक हार से भला एक मराठी वीरांगना कैसे हार मान सकती थी? इसलिए वो जा पहुंचे विद्रोही सेना के गढ़ कालपी में, जहां रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन के दोस्त राव साहेब एवं तांतिया टोपे अपने सेना लेकर रानी के साथ सम्मिलित हो गई। बार बार हमला होता गया, परंतु हर बार अंग्रेजों का आधुनिक हथियार विद्रोही सेना पर भारी पड़ा। सब उदास थे, झांसी रो रहा था, जनता करुण भाव से रानी की तरफ देख रही थी। एक रानी ही तो थी जो उनको अंग्रेजों की क्रूरता से बचा सकती थी, परंतु चाकी खूंटिया उदास नहीं थे। वो अंग्रेजों को घेरने के लिए नया रणनीति बनाने में जुट गए। तब ग्वालियर की जनता अंग्रेजों के खिलाफ तो थे, परंतु एक लीडर ना होने के कारण वे सब भय से चुप थे। इसका फायदा उठाए चाकी खूंटिया। उनके तेजस्वी भाषण के माध्यम से वो अंग्रेजों के खिलाफ जनता को भड़काने में सफल हो गए और रानी लक्ष्मीबाई के मदद से ग्वालियर दुर्ग को फतेह कर लिए। दोस्तों, उदंड मदगज की तरह अंग्रेज इसका प्रतिशोध लेने हेतु एक विशाल सेना लेकर रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर हमला कर दिए। ग्वालियर से थोड़ी दूर कोट की सराय नाम के स्थान पर दोनों सेना आमने सामने आ गए।
एक भयंकर युद्ध छिड़ा। ना जाने कितने विद्रोही सेना अंग्रेजों के बंदूक का भेंट चढ़ गए। रानी अंग्रेजों की चक्रव्यूह में संपूर्ण घिर चुकी थी, परंतु शेरनी का वार सह सके ऐसा सियार कभी पैदा नहीं हुआ। रानी अपने पुत्र दामोदर को पीठ में बांध लिए, एक हाथ में पकड़े घोड़े का लगाम और दूसरे हाथ में धारदार शाही तलवार। व्यूह को चीरते हुए रानी वहां से बाहर निकली। रानी के तलवार की काट से करीब 100 से भी ज्यादा अंग्रेज 2 टुकड़ों में कट गए। रानी की शरीर का हर एक अंग में तलवार का काट लगा था। रानी लक्ष्मीबाई खून से लथपथ थी, पर उनका तलवार का गति जरा भी नहीं थमी थी। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी पहुंची एक छोटी से नदी पे। तब वो नदी अपने उफान पे थी। युद्ध में थके हारे घोड़े में और इतना ताकत नहीं थी कि वो उफनते हुए नदी को पार कर सके। अपनी आखिर समय उपस्थित जानकर रानी अपने पार्श्वचर रामचंद्र राव से बोले, देशमुख, मेरे शरीर जैसे इन दरिद्रों के हाथ ना लगे। रानी लक्ष्मीबाई चल बसी। उनकी पार्थिव शरीर को नदी के उस पार संपूर्ण सनातन रीति के अनुसार सत्कार किया गया। गुरु चाकी खुंटिया के नेत्र से अश्रु रोके नहीं रुक रहा था। उनके जीवन का लक्ष्य रानी लक्ष्मीबाई जी के प्रतिज्ञा सब कुछ अधूरा रह गया। फिर भी वो करीब 7 साल तक अंग्रेजों के आंख में धूल झोंक के जंगल के अंदर भटकने लगे। दोस्तों, उस समय फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप आदि तो नहीं था, इसलिए पुरी में अफवाह उड़ गया कि चाकी खुंटिया रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ शहीद हो गए हैं। सेवायतों के बीच दुख छा गया। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव मारमाहत हुए। चाकी खुंटिया जी के पत्नी को सिर्फ 22 साल की उम्र में विधवा सजा दिया गया। यह बात है 1865 की। अंग्रेजों का कहर थोड़ा थम गया था। कुमार पूर्णिमा के दिन चाकी खुंटिया कदम रखे अपने जन्मभूमि श्रीक्षेत्रपुरी में। दोस्तों, चाकी अपने घर को ना जाके अपने दोस्त दिव्य सिंह मिश्र के दरवाजा खटखटाए। द्वार खुलते ही दिव्य सिंह मिश्र अपने वो घनिष्ठ मित्रों को अपने सामने देखे जिनको वो इस जन्म में जिंदा देखने का उम्मीद छोड़ चुके थे। दिव्य सिंह मिश्र चाकी खुंटिया को हर एक बात बताए। उस समय कार्तिक महीना चल रहा था, इसलिए वो अपने घर को ना जाके करीब 1.5 महीने तक अपने दोस्त के घर रहे। एक दिन चुपके से चाकी अपने पत्नी को मिलने गए जब वे कार्तिक व्रत पालन करने के लिए मंदिर जा रही थी, पर वे पकड़े गए अपनी बड़ी बहन पारी नानी के हाथ। अपने बहन अपने भाई को कैसे नहीं पहचान सकता, इसलिए पारी नानी उनको पहचान लिए और उड़िया में एक बात बोले, नौदिरे बालिया चौहटिला, नौदिरे बालिया चौहटिला, शंखा सिंदूर ना लो झियो, पूर्णी चाखिया लेउटिला। दोस्तों, फिर चाकी खुद को प्रभु श्री जगन्नाथ की सेवा में समर्पित कर दिए और उनका आखिरी समय पुरी में ही बीता। सन 1870 में उनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर चलता हूं और मिलता हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के 41वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।